गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड, एक जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बुक लिखी है उसके ऊपर उसकी मैं एक समरी आप लोगों को समराइज करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी जो इंट्रोडक्शन है वो रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते थे, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने कैरियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी भी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक आदमी थे। पैसे को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैडी कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैडी कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी हो रही थी किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला किया अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की ही बात सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पे भी नज़र डाली है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है जिसमें हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता रिच बनने के लिए। मनी मैनेजमेंट, पैसों से पैसा बनता है, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। ये काफ़ी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेकर लोगों में बनी हुई है। रिच डैड एंड पुअर डैड की जो समरी है वो इस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोगों को जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है वो अन्य नई चीज़ें खरीदने के लालच में भी जग जाता है उनके अंदर। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसे ही नहीं है, लोगों को ये रेस अच्छी भी लगती है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस की हिस्सा बनाए रखती हैं। बचपन से सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई करते तो आज कुछ सिर्फ हम क्या यहाँ पर असफल ही रहेंगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि रैट रेस का हिस्सा बनने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज़ उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बाद में ये आता है कि क्या करें। अब पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। सेकंड पॉइंट है आर्थिक साक्षरता, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें यह कमी होती है कि चाहे जितने भी पैसे कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग
लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं, उसके बाद उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियली लिटरेसी का मतलब यह है कि पैसों के काम करने का तरीका, उसकी समझ। यानी कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में से समझे तो समाप्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लाइबिलिटी के बीच का फ़र्क सुनने में इतना सिंपल है, पर असल में लोग इस फ़र्क से अनजान हैं। समाप्ति, एसेट वो चीज़ है जो आपके पैसे में, जो आपकी जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाले यानी कि लाइबिलिटी। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें, पर असल में ये सब लाइबिलिटी हैं। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक कि आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं कि एसेट को बढ़ाओ और लाइबिलिटी को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि जो आपको पैसा कमा के दे। ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं, पर वो काम कर रहे हों, आपको कमा के दे रहे हों। एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिज़नेस अपने आप ग्रो करता है। नंबर 3, अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी इनकम स्टेटमेंट पर क्या ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो उसमें वो सारे सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सकें। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिज़नेस के साथ रियल एस्टेट का बिज़नेस भी करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ साथ एसेट बनाने में लगे रहे। रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब में कई गुना कमा लेते थे। अपने जॉब से भी उन्होंने कई ज़्यादा गुना उन्होंने कमा लिया। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आपका बिजनेस खड़ा हो सके। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब में उतना ही इनकम होता है जितना हम सिर्फ अपना बिल पेमेंट कर सकें, पर एसेट बनाना, उसे ग्रोथ करने के लिए सही से अमीर बना जा सकता है। नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रण करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मध्यम वर्गीय लोगों पर ये टैक्स जो है लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मध्यम वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग में अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता था फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब वो टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। 5th वन इज़ अमीर लोग जो पैसों का आविष्कार करते हैं हमेशा। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखें और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। उन्होंने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखी, उसके बाद उसको इस्तेमाल करके वो आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ को देखें और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा करें, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाएगा। इसलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज ली जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी मिली। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें, उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बातें हैं।
जो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता लें, यानी कि सेकंड एसेट बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुटते हैं, उससे मिले पैसे से फिर वो लाइबिलिटी खरीदते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट बढ़े। एंड नेक्स्ट वन है पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसे के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। नेक्स्ट है सेलिंग स्किल्स सीखें। जो सेलिंग स्किल है उनको सीखना पड़ेगा। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक के साधारण चीज़ को असाधारण बनाकर महसूस कर देते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं अच्छी स्किल और नॉलेज से। ये कभी ना कहें कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि मैंने कर नहीं सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है और ख़ुद से पूछे कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। तभी क्या दिमाग नए तरीके से उसको चीज़ को ढूंढेगा और अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद पे बिलीव रखें, खुद पे विश्वास रखें। इसका कंक्लूज़न क्या होता है, सारांश ये है कि रिच डैड और पुअर डैड जो बुक की समरी है वो आई थिंक आशा है आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी। और पूरी जानकारी के लिए आपको इस बुक को पढ़ना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समझाया गया है, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है जो भी अमीर बनना चाहता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो मैंने समराइज किया है इस बुक को अच्छी तरह से समझ आया होगा ये चीज़ें। तो मेरे चैनल्स को देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू सो मच।